वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। और आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है अभी। ठीक है, अगर आप उनसे नो कांटेक्ट में हैं या फिर अगर कांटेक्ट में भी हैं तो सब लोग सब कुछ थोड़ी ना बता देते हैं। ठीक है, और कभी कभी रीज़न ये होता है कि वो हमें परेशान नहीं करना चाहते, है ना। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी ना हो कि आप वो आपसे कांटेक्ट कर पा रहे हो और आप पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा हो। ठीक है, तो ये पता करते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है अभी। अच्छा, ये रीडिंग जेंडरलेस है, आप जिस भी जेंडर के हैं, मेल फीमेल, आप देख सकते हैं। और अगर आप जिस टाइम देखेंगे तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि टैरो जो है टाइमलेस होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, इस रीडिंग के बेसिस पे अपने लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, राइट। सो डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है अभी। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, डिवाइन बताएं। डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। नाइन ऑफ सूड। ओके, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। टावर, मेजर अरकाना। ओके, डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स। डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। एंजल्स बताएं। वाओ, फोर ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वैंड्स। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। एस ऑफ सूट्स। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। वाओ, थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर कमिंग, आई लव यू। एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो देखिए, कार्ड आ चुके हैं। और देखिए, इससे पहले तो पॉजिटिव नोट से ही शुरू करते हैं कि ठीक है, देखिए एंजल आइए सबसे पहले तो। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं। ठीक है, जिनको भगवान ने आप ही के लिए ही बनाया है। ठीक है, भगवान की ब्लेसिंग से आप दोनों पे, और आप दोनों एक दूसरे की कंपनी में ही सबसे खुश रहते हैं। जब वो आपके संग होते हैं या फिर आप उनके संग होते हैं, बात तो वही है, आप दोनों ही बहुत खुश होते हैं। जितना आप खुश होते हैं उतना ही वो भी खुश होते हैं या फिर खुद होती हैं। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर है आप उस हिसाब से समझ लीजिएगा। एक अच्छी सी स्माइल देते होंगे, है ना। हो सकता हो बातें कम होती हूँ, आंखें ज़्यादा बोलती हूँ। आंखों में दिखाई दे जाता होगा एक दूसरे के लिए प्यार, स्माइल में दिखाई दे जाता होगा। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी फेमिनिन्स है वो काफ़ी सोबर है सोबर इन द सेंस काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग सेंस, बहुत सोबर। और जो आपके पार्टनर हो सकते हैं वो थोड़े तड़कीले भड़कीले, है ना, डार्क प्रिंटेड कपड़े पहनने वाले, लाइक इन दिस सेंस आई मीन टू से। ठीक है ना, थोड़े आई मीन टू से थोड़ा सा जो ड्रेसिंग सेंस है डिफरेंट है दोनों का, मुझे ऐसा लगा। अब देखिएगा किससे रेजोनेट करता है। तो
ऐसा फील होता है। भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है और दोनों ही एक दूसरे को अपना जो कप ऑफ लव है देना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए। ठीक है, जो जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो भी आपके लिए वैसे ही फीलिंग रखते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, तो फिर बिल्कुल वही फीलिंग चल रही है किसकी, जो आपके दिल में चल रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए बहुत लॉयल है ना, बहुत अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, काफ़ी पीसफुल हो सकता हो कि बोलते कम हो, है ना। आपने एक बड़ा पैराग्राफ ऐसे बोल दिया और वो उन्होंने कहा अच्छा, ओके, अच्छा, वो अच्छा, बस इतना, बहुत शॉर्ट, कम बोलते होंगे, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, और अपना लव एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, और आपको लगता होगा यार बोल ही नहीं रहे, कुछ तो बोल, है ना। तो कम बोलने वाले दिख रहे हैं, लेकिन काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, या फिर बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, है ना। लीड करते हैं किसी पोजीशन में, जहाँ कहीं भी वो काम करते हैं वो लीडर हैं, लीड करते हैं, अथॉरिटेटिव पोस्ट है। मुझे लग रहा है कि किसी किसी का कोई एक्सपोर्ट का या फिर फॉरेन कंट्री आता जाता रहता हो, है ना, इस टाइप का भी किसी के यहाँ काम हो सकता है। ठीक है। और कोई कोई मुझे लग रहा है कि अपनी शादीशुदा है तब भी देख रहा है ना। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के दिल में ये चल रहा है कि इतना प्यार है, इतने लॉयल है, इतना मन में गुब्बारे भरते हैं, है ना, गुब्बारे नहीं, गुब्बार, है ना, इतनी बल्लियाँ उछलती है दिल में आपके लिए, लेकिन कुछ कह ही नहीं पाते। तो सोच रहे हो क्या कहना, सीधा इतना, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं ना, ऐसा सोचते हैं कि अरे अगर किसी को ये बताना पड़े कि हम आई लव यू कह के, तो फिर क्या समझा अगले ने, सामने वाले ने, है ना, कि उसको जब महसूस ही नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों को महसूस करना चाहते हैं कि मेरी आंखों से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरे जेस्चर से आप महसूस कर लीजिए कि आई एम इन लव विद यू, है ना। तो कुछ इस टाइप के होंगे आपके किसी किसी के पार्टनर, लेकिन बड़े लॉयल। ठीक है। हमेशा रिस्क लेने वाले, हमेशा कोई भी चीज़ हो तो लोग उसको करने में सोचते होंगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नया है, कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन वो आगे बढ़ के करते होंगे। ठीक है। और यही सोच रहे होंगे चलो भाई शादी कर लेते हैं, अब तो यही दिमाग में चल रहा है ना, आपसे शादी करने की सोच रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऑलरेडी शादीशुदा लोग ये देख रहे हैं जिनके पार्टनर बहुत लॉयल है। और अच्छा, कुछ किसी किसी के पार्टनर जो हैं बड़े शर्म आ रही है उनको अपने किए पे, हो सकता हो आपको बहुत हर्ट किया हो, है ना, बहुत दुखी किया हो, लेकिन और अब जो चूँकि अच्छे इंसान हैं तो समझ में देर से आई। कुछ लोगों की बत्ती बुझ बुझ के जलती है ना, पहले समझ में नहीं आता। ठीक है। और जब समझ में आया तब शर्म आ रही कि यार ये क्या कर दिया मैंने। तो इस रिग्रेट में, इस पछतावे में, इस एंग्जाइटी में, इस टेंशन में, इस वरी में वो हूँ, है ना। लेकिन ये बात अच्छी है, इतनी टेंशन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में तो है, शर्म भी बड़ी आ रही है, लेकिन एक साइन भी है कि वो अच्छे इंसान है। बदमाश लोगों को कहीं शर्म आती है, उनको तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, कभी लगता ही नहीं है, नहीं तो वो बदमाशी करे ही ना। तो अच्छे इंसान है, तभी आप उनको, हो सकता है अनजाने में गलती हो गई हो, आपको हर्ट कर दिया हो, या फिर बत्ती देर से जली हो उनके दिमाग की। वो कौन सा ऐड आता है, दिमाग की बत्ती जला दे, एल्पेनलेबे, हाँ एल्पेनलेबे देर में मिली हो उनको। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो है ये जस्ट किडिंग, है ना। तो भैया आप जब बत्ती जली है तो बड़ी शर्म आ रही है अपने किए पे। अच्छा, किसी किसी के पार्टनर जो है कि लाइफ में बड़ा तहस नहस चल रहा है, आई एम वेरी सॉरी टू से, है ना। द टावर एक मेजर अरकान, सिर्फ एक ही मेजर अरकान है, वो भी द टावर का, कि पूरी ज़मीन उनकी पैरों के तले की हिल रही है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो, कोई बड़ा नुकसान हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ समथिंग डिज़ास्टर, कुछ तो हो रहा है जिससे उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जा रही है, 360 डिग्री चेंज हो रहा है, और अच्छे सेंस में नहीं, है ना। द टावर देख रहे, पूरी बिल्डिंग टूट रही है, किसी का सब गिर रहे हैं, देखिए बिल्डिंग से बिजलियाँ चमक रही हैं, कितना नेगेटिव कार्ड है।
किसी की तो लाइफ में कुछ भूकंप आया हुआ है, इन द सेंस कोई बड़ी परेशानी में है किसी का पार्टनर, ठीक है। और अच्छा ये आगे पे देख लीजिए, और किसी किसी के पार्टनर में तो बहुत प्यार है, लव है, पैशन है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, है ना। कितनी देखो पूरा सब तरफ से जिम्मेदारियां हैं, इतने समाज के, सोसाइटी के, घर वालों के, परिवार वालों के, खुद अपने करियर की तरफ से, पढ़ाई की तरफ से कितनी सारी रुकावटें, कैसे बढ़ें, इन सबको कितनी समस्याएं हैं। आऊँ तो कैसे आऊँ, है ना। अपने दिमाग में उन्होंने ये पाल रखा है, एप्टीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है उनको, कि अपना उन्होंने दिमाग में ही अपना दर्द में जिए जा रहे हैं, आपके बगैर नहीं रहा जा रहा, बड़ा दर्द है, लेकिन कैसे बताओ, तुम ही बताओ, इतनी प्रॉब्लम है। देख रहे हैं ऐसा, ये देख रहे हैं इसको, वाह नीचे तो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, देख रहे हैं कितनी, जैसे लग रहा है कितनी सारी तलवारें, केली तलवार है, ऐसे लग रहा है किसी ने इनको तलवार से जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जबी में तलवारें खड़ी हो, सब देखिए ब्लड निकल रहा है, इनके आँख बंदी है, पट्टी बंदी है, सब इनको ऐसा जकड़ा जकड़ा महसूस हो रहा है कि जैसे किसी सब सामाजिक बंधनों में, परिवार के बंधनों में, लाइबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं। लेकिन सब दिस इज़ ऑल एप्टीट्यूड की, दिमाग की फितूर है। जिस दिन ये चाहेंगे, ये क्या गिरा नहीं सकते इन तलवारों को, चल तो सकते हैं ना, ये हाथ बंधे हैं तो, है ना, निकल सकते हैं आराम से बाहर, निकल के किसी से भी मदद ले सकते हैं। लेकिन ये जो है अपने दिमाग ही की प्रॉब्लम है इनकी, है ना। दिमाग में उनको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते, सोसाइटी की नॉर्म्स नहीं तोड़ सकते, अब तो मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। ये भी हो, मुझे किसका मैसेज मिला कि कोई शादीशुदा आदमी से हो सकता है डील कर रहा हो। सो ये सब प्रॉब्लम आ रही, तो ये सब दिमाग में चल रहा है, अलग अलग लोगों के अलग अलग दिमाग में चल रहा है, ठीक है। सो एक मिनट चार्म्स निकाल लेते हैं, एक दो सिर्फ 2-3 निकालेंगे। चलिए देखिए क्या आता है। ये क्या आया है भाई, ओहो हार्ट आया है, यस। उसमें लिखा क्या है यार, बहुत कम लाइट है, कुछ नहीं लिखा है क्या, ये एक हार्ट आया है देखिए निकल के, ठीक है। यस ये देखिए, हमें यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है ना। यस बहुत सच्चा प्यार है। और ये क्या आया है भाई, व्हाट इज दिस, ओह दिस इज बुल्स फेस, है ना। यस ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव का आशीर्वाद है किसी के ऊपर, या फिर कोई शिव भक्त भी देख सकता है इस रीडिंग को, और बड़ी शक्ति मिलने वाली है किसी को, जैसा लग रहा है मुझको। और हो सकता हो कि काम बहुत आए, बहुत काम में जूते जाने वाले हैं आप। एक चीज़ और है, व्हाट इज दिस, कैन यू आइडेंटिफाई, लेट मी सी इट अगेन। ओह इट्स अ बैट, चमगादड़ है, चमगादड़। अब आप मुझे कमेंट में बता देना प्लीज़ कि चमगादड़ किसका, चमगादड़ से हम क्या पता लगाते हैं। दिस इज़ बैट, जो रात को उड़ता है, जिसमें जो देख नहीं पाता लेकिन वाइब्रेशन से मूव करता है। अब आप मुझे बता देना प्लीज़ कि चमगादड़ का क्या सिग्निफिकेंस है, अगर रीडिंग में आया है तो, राइट। इनकी सुनने की शक्ति बहुत वो होती है, तेज, देख नहीं पाते लेकिन सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, जितना वाइब्रेशंस बहुत जल्दी कैच करते हैं। हो सकता है कोई कोई हमारा व्यूअर ऐसा जिसकी जो दूसरे की वाइब्रेशंस बहुत कैच करता हो, है ना, तभी वो रात को देख नहीं पाते, उसके बाद भी उड़ लेते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेट, जो उनको पता चल जाता है कि ऑब्स्टिकल कहाँ पर है, वो अपने आप को मोड़ लेते हैं पहले ही। तो इतना तो मुझे मालूम है, बाकी आप बताइएगा कि चमगादड़ का क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।